मन के कोने कोने में उल्लास स्वाभाविक है। ये आनंदोत्सव, रसोत्सव, मंगलोत्सव, कल्याणोत्सव है। भगवान स्वयं उत्सव है। जब हमारे अंतःकरण में उच्चता, उच्च भाव का प्रसव होता है, उच्च भाव जागृत होते हैं, तब वह उत्सव जैसा ही होता है। जब मन में औदार्य आए, किसी के आदर के लिए हाथ जोड़ें, अपने संग्रह संचय में से हम बांटना आरंभ कर दें, अन्यों के आदर के लिए, अन्यों के सम्मान स्वाभिमान के लिए, अन्यों की चिंता जब हम करने लगे दूसरों की, तो ये भाव हमारे घर आंगन में उत्सव पैदा करते हैं। भगवान से अधिक और कोई उच्च नहीं है। भगवान सर्वोच्च है, परमोच्च है। परमात्मा का आगमन इसलिए उत्सव स्वाभाविक है। नंदोत्सव, भगवान उत्सव स्वरूप है। घर में भगवान की सेवा पूजा करेंगे तो उत्सव जैसा रहेगा। उनके लिए राग, भोग, श्रृंगार, अर्चना। आजकल भगवान के राग सेवा चल रही है अयोध्या में। राग सेवा का अर्थ है उनके समय समय पर उन्हें गीत गाए जा रहे हैं। भोर के, दोपहर के, सांझ के, रात के, प्रभाती, मंगलाचरण, इसे कहते हैं राग सेवा। भगवान के लिए गीत गाइए, दीप जलाइए, मधुर मिष्ठान बनाइए, विविध पकवान व्यंजन बनाएं, घर आंगन को सजाएं, रंगोली, अल्पना, तोरण द्वार, बंधनवार, भित्ति चित्र मांडने, उन्हें नव वस्त्र, पुष्पों से घर सजाइए, घर में गंध, घर में दीप जलाइए, घर को ही उत्सव बनाइए। हर दिन अपने घर के भीतर नए उत्सव करो। 12 ज्योतिर्लिंग जरूर जाओ, पर कभी ऐसा न हो सके तो घर में ही वैसा वातावरण बनाइए। 4 धाम जाओ, बद्रीनाथ तो घर नहीं आएगा, पर एक दिन विचार करो कि बद्रीनाथ में कैसे सेवा होती है, वैसा घर सजाएंगे। द्वारिकाधीश के लिए कैसे 56 भोग लगते हैं, श्रीनाथ जी की कैसे सेवा होती है, घर बनाएंगे ऐसा वैसा। वैसा दीपदान, बंधनवार, मंगल कलश, स्वास्तिक, परिजन पुरजनों को बुलाओ, बंधु बांधवों को बुलाइए, अपने मित्रों को बुलाइए, इष्ट मित्र आए, घर सजाइए। घर का अवसाद जाएगा, चिंता जाएगी। निरंतर जो हानि और हिरास का विचार आपके मन में बैठा है वो कम होगा। अन्यों के दोष देखकर, अन्यों के दुर्गुण दुर्बलताएं देखकर मन हमारा बहुत नकारात्मक हो जाता है। जब बहुत नकारात्मक दिखने लगे मन को, आंखों को, वैसा ही सुनना अच्छा लगने लगे तो मन दुर्बल हो जाता है। सस्ती बातें ले रहे हम, बहुत न्यून बातें, ऐसी बातें मन तक नहीं पहुंचाओ। इन्हें दूर करने के लिए घर में उत्सव रचिए, तीर्थ जाइए, संत के पास जाओ। इसलिए घर में उत्सव करो। भगवान नित्योत्सव हैं। घर में रसोत्सव, मंगलोत्सव करिए, पुष्पों से घर सजाइए। भगवान जब से गोकुल में आए, परमानंद आ गया, अखंडानंद आ गया, नित्यानंद आ गया। लक्ष्मी ने कहा हम यहां से जाएंगी नहीं, वहीं वो क्रीड़ा करने लगी, वो खेलने लगी। वो वहां के मृदकणों में, रजकणिकाओं में वो धूल धूसरित हो गई, अपना वैभव विसार दिया लक्ष्मी ने। लक्ष्मी का जो अपार वैभव है, वो जो धनलक्ष्मी है, गजलक्ष्मी है, जो ऐश्वर्य लक्ष्मी है,
जो राज्य लक्ष्मी है, जो महाराज्ञी है, वही साधु के पास भी आती है। आपके अच्छे संस्कारों से, आपके शील, आपकी पवित्रता से, आपकी सुचिता से वो प्रभावित होकर आपके पास आएंगे धन के रूप में, वैभव के रूप में, सिद्धि प्रसिद्धि के रूप में। उच्च भवन लेकर आएंगी, बड़े वाहन लेकर आएंगी, चौं दिशाओं में कीर्ति फैल जाएगी आपकी। बड़े बड़े लोग आपसे संबंध बनाने के लिए व्याकुल होकर पीछे पीछे दौड़ेंगे आपके। जब वैभव लक्ष्मी आएगी, ऐश्वर्य लक्ष्मी आएगी, राज्य लक्ष्मी आएगी, महाराज्ञी आएंगे आपके यहां, तो क्या नहीं होगा। आपकी सुचिता, पवित्रता से, ऐन्द्रिक संयम से, आपकी सत्यनिष्ठा से जब वो रीझ जाएंगी तो चहुं दिशाओं में आपका ऐश्वर्य सबको आकर्षित करेगा। तो जब लक्ष्मी गृहस्थ से प्रसन्न होती हैं तो इतना दे देती हैं, और जब वो साधु से प्रसन्न होती हैं तो उसे वैराग्य दे देती हैं, ज्ञान दे देती हैं। वैराग्य लक्ष्मी, उसे वैराग्य लक्ष्मी कहेंगे। साधु को वैराग्य दे देती हैं कि रंगले भंगले ये सब मन निकल जाता है। एक बार ये नाटक कर लो, फिर मन यहां से निकालेंगे। और इस तरीके के नाटक तो 30 साल से हम कर ही रहे हैं। एक को खेल बनाते हैं, खेल का हिस्सा बन जाते हैं, उस हिस्से के साथ खेल खेलते रहते हैं, खेल में से बाहर आ जाते हैं। राजन देखो तो सही, लक्ष्मी क्रीड़ा कर रही है रज में, वहां के पवन प्राण प्रकाश आकाश में, फल फूल में, दूध दही घी माखन में। हम तो बड़े भाग्यवान हैं, कुछ दिन मुझे ब्रजवास मिला, कुछ दिन ब्रज में रहा हूं, वहां मैंने मधुकरी ली है। मधुकरी माने भिक्षा, ब्रजवासियों के बीच में मधुकरी लिए हम बड़े भाग्यवान हैं। एक आध बार वहां के नंदोत्सव भी देखें, ब्रज का तो आनंद ही अलग है। तो वहां की मधुर मिष्ठान पकवान व्यंजनों में, गौरस में, गौधध में, छाछ में लक्ष्मी जी प्रकट हो गई सर्वत्र। क्रीड़ा करने लगे। तत आरभ्य नंद से ब्रज सब स्मृध्यमान। भगवान के आगमन पर सब समृद्ध हो गए, स्वस्थ हो गए, पवित्र हो गए, दिव्य हो गए। जब समाधि घटित होगी तो द्वेष जाएगा ही, फिर शोक नहीं रहेगा, ईर्ष्या नहीं रहेगी। भक्ति सिद्ध हो गई तो भगवान आ गए। सुखदेव मुनि कहते हैं राजन, इनकी भक्ति सिद्ध हो गई है, इसलिए भगवान प्रकट हो गए। और भक्ति में द्वेष नहीं रहता, राग नहीं रहता। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच। निर्ममो निरहंकार, ये अहंकार शून्य है। अनपेक्ष सुचिर दक्ष, सर्वारंभ परित्यागी। ये सर्वथा शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध हैं, इसलिए इन्हें उसका अनुभव हो गया है। एक दूसरे का आदर कर रहे हैं, एक दूसरे को दे रहे हैं। ऐसा करिए, अकारण ही कभी चीजें बांटते निकलो। अकारण बड़ा आनंद आएगा। वहां जहां हीन है, दीन है, साधनहीन है, जो बलहीन है, गुणहीन है, श्रीहीन है, उन तक पहुंचाइए। जो साधनहीन प्राणी है वहां तक अपनी सामग्री लेकर जाओ। जो साधनहीन है, हाँ अपनों को तो दें, लेकिन जो साधनहीन है उसे भी दें। एक दूसरे को बांटने लगे, कोई गोरस दे रहा है, कोई माखन दे रहा है। उत्सव, एक दूसरे के राग लगाने लगे, चंदन लगाने लगे, गुलाल अबीर, ये उत्सव है नंदोत्सव। पूतनैति पूतना, जो पवित्र नहीं है विचारों से, ऐसी कंस की अनुचरी आ गई, उसे भनक लग गई कि यहां पैदा हो गया बालक। चूंकि कंस ने देखा कि वसुदेव के हाथ में तो कन्या है, उसे उठाना चाहा कि वो आकाश में चली गई। पहले 4 भुजा देखी, फिर वो अष्टभुजा, फिर शतभुजा, फिर कोटि कोटि उसके भुजाएं दिखाई दी। भयभीत हो गया कंस। जय तुम देवी चामुंडे, जय भूतारिते हारणे, जय सर्वगते देवी, काल रात्रि नमोस्तुते। लगा के काल रात्रि आ गई।
देवी प्रचंड दौर दंड दैत्य दर्प विनाशिनी, वह जगदम्बिका कृष्णीन संसुता देवी शाश्वत भक्तिया सदाम्बिके, वह जो सौभाग्य देती हैं, रूप देती हैं, यश देती हैं, द्वेष का नाश करती है। विदेही देवी कल्याणम विदेही परमाम श्रेयम, वो जगदम्बा आ गई। विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जनम कुरु, वो जो सौभाग्य की देवी है, देवी जो सौभाग्य की है। रूपम देही जयम देही, जब चारों ओर आह्लाद और आनंद ये बिखर गया रस, तो कंस ने अपनी अनुचरी भेजी। उसने कहा मैं विष लगाकर जाऊंगी, अपने स्तनों पर दूध पिलाने के बहाने से बालक की हत्या कर दूंगी। पूतना थी पूतना, पूतना को अविद्या बताया है, अविद्या ढक लेती है, अविद्या ने ढक रखा है हमको, सत्य को दिखने नहीं देती। जो अनात्म है उसी को आत्म बताती है, जो असुचि है उसे सुचि बता रही है, जो अनित्य है उसे नित्य बता रही है, जो नश्वर है उसी को उसी में लुभा के रखती है। इसलिए गाढ़म कराभ्याम, भगवान ने उसे जब ढक लिया भगवान को पूतना ने, तो भगवान ने उसके स्तनों को पकड़ा। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रिय प्राणे समम रोष समन्वित पिबत, वो मारने के लिए आई थे, भगवान ने गाढ़म कराभ्याम पकड़ा उसके स्तनों को, तो घबराने लगी। प्राणे, भगवान प्राण उसके छीनने लगे। समम रोष समन्वित पिबत, और एक प्रकार से जैसे रुद्र चेहरे पर आ गया हो, तो रुद्रों ने मना कर दिया कि विषपान आप क्यों कर रहे हैं, हम करेंगे। तो भगवान बड़े सुंदर और गोरे से अच्छे से देखने लगे। रुद्र भगवान के मुखमंडल और प्रकट हो गए, सांवरा कृष्ण गोरा हो गया। रुद्रों ने कहा नहीं नहीं हम नहीं पीने देंगे। महादेव ने कहा ये नहीं, ये आप मत करो, आप मत करिए, हम पिएंगे, विषपान हमारे हिस्से में आया है। तो जो सांवरा कृष्ण था बड़ा गोरा हो गया, बड़ा सुंदर सा दिखने लगे। तो कोई कहता है ये स्वयं रुद्र महादेव आ गए। वैसे श्याम सुंदर बड़े सुंदर हैं, भगवान बहुत सुंदर है, भवन एक सुंदर, सुंदर तो भगवान है ही, लेकिन कोई हमारे महादेव के बारे में पूछे तो वही परम सुंदर हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, कर्पूर गौरम करुणावतारम, सबसे गोरा कोई देवता है तो महादेव है। महादेव से ज्यादा कोई उज्जवल और गोरा देवता नहीं है। गौर वर्ण विद्युत वर्ण महादेव का, वो सांवरे नहीं है, विद्युत वर्ण है उनका। कर्पूर गौरम, वो तो विनय के कारण वो विस्मय किसी को न हो, उनकी विभूति से कोई पहचान न ले कि वो परम है, वो आदिदेव है, महादेव है। आरंभ के भी आरंभ में, पूर्व के भी पूर्व में, और सत्य के भी वो साक्षी हैं, कर्म साक्षी हैं। भगवान महादेव इसे विभूति धारण कर लेते हैं, भभूत लगा लेते हैं।